माता के यदि बाल का हम अपने में धारण करते हैं तो हमें भूतों से डरने की जरूरत नहीं, हमें प्रेतों से डरने की जरूरत नहीं, नजर तो हमें कभी छू ही नहीं सकती। इसके अलावा पितृदोष हमारा समाप्त हो जाएगा, काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी, राहु महाराज की कृपा प्राप्त होगी, गणेश भगवान जी की तो अति कृपा प्राप्त होगी। क्यों सभी लोगों को जय श्री राम, बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम ही हनुमते नमः, ओम बागेश्वराय नमः, श्री रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में गौ माता की अनंत महिमाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय तो है ही, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखती है, लेकिन इनके कुछ टोटके भी हैं। गौ माता के टोटके कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वास्तु दोष हो घर में, नजर दोष हो घर में, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, इसके अलावा भूत प्रेत बाधा इत्यादि समस्याएं हो, धन की कमी हो, तो ऐसे में गौ माता का पूजन पाठ और इनके शरीर के कुछ रोमे जो बाल होते हैं उनका इस्तेमाल करने से आप सब इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमने बताया सनातन धर्म में गौ माता की अनंत कथाएं वर्णन है, जिसके अंतर्गत गाय का दर्शन तथा पूजा दोनों को ही महिमा मंडित किया गया है। ऐसी मान्यता है गौ माता की पूजा यदि संपूर्ण विधि विधान से की जाए तो जातक की जन्म कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाता है तथा अशुभ ग्रह भी शांत हो जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि गौ माता जिस जगह पर खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती हैं वह जगह वास्तु दोष से मुक्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपने घर में हमेशा एक गाय जरूर रखनी चाहिए। गौ माता में 33 कोटि या 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है और जिस जगह गौ माता खुशी से रवाने लगती हैं उस स्थान पे देवी देवता माँ लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान पुष्प की वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी के बजने से गौ आरती का फल प्राप्त होता है। अब हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति गौ माता की नित्य सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती हैं। गौ माता के खुर पैर के नाखून में नाग देवता का वास होता है और जहाँ गौ माता विचरण करती है उस जगह सांप बिच्छू कभी नहीं आते। इसके अलावा गौ माता के जो पैर के नाखून होते हैं, खुर होते हैं, उसका एक छोटा सा अंश जिसमें गौ माता को तकलीफ ना हो उतना लेके यदि कोई रविवार के दिन अपनी गले की ताबीज में उसको भरकर पहनता है तो जो काल सर्प दोष होता है वह नहीं सताता या काल सर्प दोष जो होता है वह समाप्त हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा गौ के खुर के पैर के नाखून यदि आदमी गले में धारण करता है तो उसे नाग, सर्प और बिच्छू इत्यादि से भय करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब जीव जंतु, विषैले जीव जंतु आपसे हमेशा दूर रहते हैं। और कहा गया है आक, करबीर और पनस और गौ नख, इन सब चीजों का मिश्रण यदि आदमी गले में ताबीज भरकर पहन लेता है, आक, करबीर और पनस और गौ नख, इनको ताबीज भर के जो व्यक्ति पहनता है वह उसके सामने यदि सर्प आ जाए तो सर्प का मुंह खुलता नहीं है, यानी सर्प डस नहीं सकता। तो ऐसे गौ माता के बहुत सारे प्रमाण है और गौ माता हमने कहा जैसे हमारे स्वास्थ्य की अपने दूध के जरिए रक्षा करती हैं, उसी प्रकार गौ माता हमें इस दुनिया में होने वाली बुराइयां या खतरनाक चीजों से भी हमारी रक्षा करती। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा सुबह सूरज उदय से पहले अपने दरवाजे पे
गोबर का लेपन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी हमेशा उस घर में बनी रहती हैं और लक्ष्मी जी का प्रवेश और उस घर में बना रहता है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं मीन संक्रांति 2023 जो 15 तारीख बुधवार को पड़ रही है। गौ माता के यदि बाल का हम अपने में धारण करते हैं तो हमें भूतों से डरने की जरूरत नहीं, हमें प्रेतों से डरने की जरूरत नहीं, नजर तो हमें कभी छू ही नहीं सकती। इसके अलावा पितृ दोष हमारा समाप्त हो जाएगा, काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा, शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी, राहु महाराज की कृपा प्राप्त होगी, गणेश भगवान जी की तो अति कृपा प्राप्त होगी। क्यों मीन संक्रांति के दिन कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि उस दिन हम गौ की पूंछ के बाल कुछ धारण करते हैं, सही तरीके से यदि धारण करते हैं, क्योंकि उसके धारण करने के अपने अलग अलग नियम हैं। यदि सही नियम आप जान लेते हैं और धारण कर लेते हैं तो आप बहुत सारी जो व्याधियां होती हैं उन व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। गौ माता के मंत्र में गंगा जी का वास होता है। अब गौ के माता के मंत्र का जो जापन करके स्नान करता है उसे गंगा स्नान जैसा फल प्राप्त होता है। और गौ माता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों में धूप से वातावरण शुद्ध होता है। और जिस जगह गौ के गोबर के उपलों में हवन सामग्री का डाली जाती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं रहती। गौ माता के एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्र देव का वास रहता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि गौ माता की आंखों से आंसू कभी ना आए, क्योंकि गौ माता यदि आपके यहाँ किसी कारण या आपके दरवाजे पे किसी कारण बस भूखी रह जाती है तो समझ लीजिए आपके ऊपर सूर्य और चंद्र दोनों कुपित हो जाते हैं। और सूर्य भगवान जब कुपित होते हैं तो समझ लेना सारे ग्रहों की कुदृष्टि आपके ऊपर बिल्कुल पड़ने ही वाली है। इसीलिए कि सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और जब ग्रहों का राजा जब आपसे रुष्ट होगा तो समझ लो सारे ग्रह तो आपके ऊपर टूट ही पड़ेंगे। इसलिए गौ माता को कभी भी अपने दरवाजे से भूखा नहीं लौटाना चाहिए। यदि गौ धोखे से अपने दरवाजे से निकल रही है, आपके दरवाजे में खड़ी है, तो उसे एक रोटी अवश्य दे ताकि गौ आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे। गाय इस धरती का साक्षात देवता माना जाता है, क्योंकि कलयुग में वैसे तो बहुत ऐसे देव हैं जैसे वीर बजरंगबली महाराज हमारे कलयुग में एकदम जिंदा देव हैं और जब भी हम स्मरण करते हैं समझ लो प्रत्यक्ष खड़े होकर वो हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार गाय माता, गौ माता भी हमारे सामने एकदम जिंदा प्रत्यक्ष देवता है। यदि हम उसकी सच्चे मन से सेवा करते हैं तो अवश्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं, गौ माता अन्नपूर्णा देवी है, कामधेनु है एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। लेकिन उसके कुछ नियम हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएं। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी भी व्यक्ति को बुरी नजर हो जाए और गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाकर उतार दिया जाए तो वह नकारात्मक शक्ति तत्काल ही नष्ट हो जाती है। इसलिए देखा होगा हमारे बुंदेलखंड में अक्सर किसी भी दिवाले में, किसी भी झाड़ा लगाने वाले स्थान में, चौरा चौरी में यदि जाते हैं तो गाय की जो पूंछ होती है उसके जो बाल होते हैं उससे बनाकर एक सांटा यानी रस्सी बना के रखी जाती है और उसी रस्सी से भूत झाड़े जाते हैं, प्रेत झाड़े जाते हैं, नजर झाड़ी जाती है, घर को झाड़ा जाता है और रोग बाधा को भी झाड़ा जाता है। इसलिए क्योंकि उसमें हनुमान जी की प्रबल शक्ति विद्यमान होती है और इतनी भयंकर ऊर्जा होती है कि मंत्र पढ़ के यदि किसी भूत प्रेत वाले इंसान को झाड़ा लगा दिया जाए तो या तो भूत तत्काल भाग ही जाता है या नहीं तो तत्काल उपाय ही बता देता है कि ऐसा उपाय कर दो, हमसे हम चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे देव ऐसे होते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं और यदि वो आपको परेशान कर रहे हैं तो वो अपना उपाय बताएंगे और कोई निकृष्ट भूत प्रेत यदि होगा तो छोड़ के वो तत्काल ही चला जाएगा। अब हम चलते हैं, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु की नाड़ी होती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ के ऊपर हाथ फेरने से शरीर के जो रोग हैं वह नष्ट हो जाते हैं। गौ माता का दूध अमृत तुल्य होता है। गौ माता धर्म की धुरी होती है। गौ माता के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। गौ माता जगत जननी है। गौ माता पृथ्वी का ही रूप है। गौ माता सर्वो देवमयी सर्वो
वेदमयी गौ माता के बिना देवों तथा वेदों की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि कोई भी हम बड़ा धर्म कार्य कर लें, चाहे भागवत हो, पुराण हो, जब तक उसमें गौ की पूजा नहीं होती तब तक वह धर्म कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। अब हम आपको बता दें, गौ माता ही मनुष्य के लिए गौमूत्र की स्थापना हुई है। क्योंकि गौमूत्र में ऐसे ऐसे गुण मौजूद होते हैं कि हमारे अंदर कैंसर जैसे रोगों को भी नष्ट कर देते हैं। गौमूत्र जो व्यक्ति नित्य पीता है, उसे पेट से लेकर शरीर में किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है वह दूर हो जाती है। और आपने गौमूत्र के बारे में बहुत सारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में पढ़ा भी होगा और बहुत सारे प्रवचनों में सुना भी होगा। जो नित्य 1 चम्मच गौमूत्र सुबह सुबह पान करता है, उससे रोग 100 कोस दूर रहते हैं हमेशा। अब आते हैं गौ माता की पूंछ के तंत्र प्रयोग की तरफ। वैसे इनके गोबर से लेके दूध, घी, मक्खन सभी के अलग अलग तंत्र प्रयोग हैं। और पंचगव्य का प्रयोग तो आप जानते ही होंगे, जिसमें गौ माता के दूध, घी, मक्खन और दही, गोबर तथा गौमूत्र से बना पंचगव्य हजारों प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। और सभी प्रकार की वस्तुओं के शुद्धिकरण के लिए भी इसी पंचगव्य का इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई आदमी किसी कारणवश उसके ऊपर कोई पीड़ा लग जाती है और उसे शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, तो पंचगव्य से ही इंसान को पवित्र किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो मीन संक्रांति 15 तारीख को आ रही है, उस दिन आप गौ माता के छोटे छोटे से बाल लाएं, उसी दिन लाएं, मेष संक्रांति के दिन ही लाएं। और उन बालों को घर में लाकर उनका बढ़िया स्नान कराएं। कहने का मतलब उनको धुलें, उनमें एक भी मिट्टी ना रहे। और इसके बाद उन बालों की बढ़िया से पूजा करें, धूप दीप दें और एक अष्ट धातु की ताबीज लाएं। अष्ट धातु की ताबीज आसानी से बाजार में 10-15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हद से 100 रुपये में आएगी, इससे ज़्यादा की थोड़ी आएगी। और उस ताबीज को घर में लाएं अपने, और उसमें गिनती के 5 बाल। अब ऐसा नहीं है कि 5 बाल गौ माता के आप लेके आए, आप थोड़े से जो अनावश्यक उनके बाल होते हैं पूंछ के, कई बार उनके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि गौ माता को स्वयं कष्ट होने लगता है, क्योंकि वो कांटों में, झाड़ियों में उलझने लगते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे बालों को काट के लाएं, पूंछ के सारे बाल ना काटे, क्योंकि गौ माता अपने आप को खुजलाती भी है, उसी से हवा भी करती है, कीड़े मकोड़ों को भी अपने शरीर से हटाती है पूंछ से ही। तो उनकी पूंछ से इतने ही बाल लाएं जो अनुपयोगी हों या जो एक्स्ट्रा हो, उन बालों को लाएं। तो एक बाल के 5 टुकड़े करें, और 5 टुकड़े करने के बाद हमने जैसा कि बताया, सफेद कनेर, सफेद अगुआ और कमल, इनकी जड़ आप जरूर लेके आए। मार्केट में पंसारियों के यहाँ मिल जाती है। और मेष संक्रांति के दिन शिव जी का बाकायदा जैसे भी जो श्रद्धा, जैसे भी आपको पूजा आती हो, पूजा करने के बाद प्रति पूंछ के जो आपने बाल के टुकड़े किए हैं, उन टुकड़ों में एक छोटा सा मंत्र लगाना है। ओम हूं फट स्वाहा, पहले टुकड़े को अब आप ताबीज में डाल सकते हैं। ओम ही हनुमंते नमः, अब दूसरा टुकड़ा ताबीज के अंदर डाल दीजिए। ओम नरसिंहाय नमः, अब तीसरा टुकड़ा डाल दीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणे नमः, अब उसमें चौथा टुकड़ा डाल दीजिए। इसके बाद ओम श्री चंडिकाय नमः, अब उसमें सारे टुकड़े डाल दीजिए। और डालने के बाद उसमें थोड़ी सी तुलसी और ऊपर से डालिए, और जो भी धूप अगरबत्ती आपने जलाई थी उसकी थोड़ी सी राख उसमें डाल दीजिए, और आप उसे गले में पहना दीजिए। भूत प्रेत, ग्रह दोष, नजर दोष, पितृ दोष, सारे दोष आपके शरीर से और आपके घर से हट जाएंगे। यही एक अचूक प्रयोग माना जाता है। लेकिन क्या है कि शास्त्रों का पढ़ने का किसी को ध्यान रहता नहीं है। कलयुग में समय का इतना अभाव होता है, लोग सिर्फ अपने धंधे पानी में लगे रहते हैं, भले ही उसमें आमदन ना हो, और बाद में परेशान जब होते हैं तब उन्हें ध्यान आता है कि थोड़ा सा हम शास्त्रों को भी देख लें, किसी बाबा जी के प्रवचन भी सुन लें कि शायद हमको कुछ लाभ हो जाए। लेकिन बाबा जी जब प्रवचन में उपाय बताते हैं, बड़ा कठिन उपाय है भैया, हम ना कर पाब, और ऐसा सोच के और फिर अपने उसी राम रड्डे में लग जाते हैं और उपाय करते ही नहीं है। अरे श्री राम जी का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए,
बालाजी का नाम लीजिए, बागेश्वर महाराज जी का नाम लीजिए और ऐसी गौ माता के पूछ के एक बाल को अपनी ताबीज में भर के पहन लीजिए, आपके सारे रोग दोष दूर हो जाएंगे, धंधा बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। गौ माता में इतनी शक्ति होती है, उनने सारे देवी देवताओं को इतनी शक्ति और ऊर्जा दे के रखी है कि सारे देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। फिर तो हम कलयुगी इंसान है, हमारी रक्षा तो गौ माता कर ही सकती है। बस गौ माता का भी आप ध्यान दीजिए, उनकी सेवा बराबर करिए, उनको कष्ट ना हो पाए, सही जगह उनको बांधिए जहाँ उनको मच्छर ना लगे, अनावश्यक धूप में ना खड़ा करिए, समय पे उन्हें चारा दीजिए। कितनी गौ की सेवा होती है, छोटे छोटे काम कर लो, गौ की सेवा हो जाती है। इतनी सेवा करोगे आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। बैतरणी में गौ माता ही आपको आर पार करेंगे। जब नरक नदी से आप पहुँचेंगे तब बैतरणी नदी में गौ माता ही पार लगाती हैं। तो ऐसे गौ माता के पूंछ के बाल के कुछ तंत्र प्रयोग थे। अब हम आपको बता दें, ये मीन संक्रांति के दिन आप यदि ये प्रयोग करते हैं तो साल भर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और भूत प्रेत बाधा ये तो आपके घर में सताएगी नहीं। और यह ताबीज सिर्फ आपको नहीं पहनना है, अपने घर को भी पहनाना है। घर को कैसे पहनाया जाता है? सेम ताबीज आप बनाइए जैसी आप अपने लिए बनाई है, और अपने घर के दरवाजे के सामने एक कील गाड़िए। और कील गाड़िए कैसे? ओम नमो नरसिंहाय हिरण्यकश्यप बक्षतल्पदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डंकिनी शंकिनी कुलोन्मूलाय नासंतम बोधवाय संसदोखान हर हर बसर बसर पच पच हर कंपाय कंपाय मत मत हेंग हेंग रिंग हूँ हूँ फट फट ठा ठा रुद्र आज्ञा प्या स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ के अपने दरवाजे के ऊपर एक कील गाड़िए। ये ना सोचिएगा कि पुट्ठी खराब हो जाएगी, हमारा कलर पेंट खराब हो जाएगा। घर का भविष्य आपको बनाना है, घर में अच्छाई चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा को आपको बाहर भगाना है, तो एक कील चुपचाप गाड़ दीजिएगा, मेरे कहने से गाड़ दीजिएगा। और गाड़ने के बाद जो आपने ताबीज बनाई है उसी ताबीज को अपने दरवाजे के सामने बांध दीजिएगा गौ माता की जय बोलकर। और समझ लीजिए कि आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष क्यों ना हो, कितना भी बेकार ग्रह दोष क्यों ना हो, ग्रह कितने भी आपके घर के ऊपर कुपित ना रहते हों, लेकिन आपके सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी और आपके घर का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लला की जय, श्री राम जी सरकार की जय।